बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में शामू नाम का एक गडरिया रहता था, जो जमींदार की भेड़ और बकरियां जंगल में चराकर अपना पेट पालता था। एक दिन शामू जमींदार की हवेली से भेड़ और बकरियां जंगल में चराने के लिए जा रहा था। तभी जमींदार मुस्कुराते हुए शामू से बोला, श्यामू, अरे बेटा श्यामू, देखो तुम तो जानते हो कि मैंने तरस खाकर तुम्हें काम दिया है। लेकिन जिस तरह से तुम मेहनत कर रहे हो, वाह भाई वाह वाह वाह, क्या बात है। मैं तुम्हारी मेहनत से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ। जमींदार जी, आपको मेरी ओर से कभी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। जमींदार फिर से मुस्कुराया। हाँ श्यामू, अगर तुम और ज्यादा मेहनत से काम करोगे ना, तो मैं अगली ग्रीष्म ऋतु में तुम्हें लंगड़ी बकरी दे दूंगा। ठीक है, मैं देखता हूँ कि तुम इस लंगड़ी बकरी का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखते हो। ले लेना भाई मेरी तरफ से, और क्या है ना। करो 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 बेटा, मन लगा के काम करो। ये सुनकर शामू बहुत खुश हुआ। शामू जमींदार की भेड़ और बकरियां लेकर जंगल में चला गया। उसने उन्हें चरने के लिए छोड़ दिया और एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा ताकि जमींदार प्रसन्न होकर मुझे और भी इनाम दे सके। लेकिन चलो, अच्छा है, कम से कम उसने मुझे लंगड़ी बकरी देने का वचन तो दिया। जब ये लंगड़ी बकरी अगली ग्रीष्म ऋतु तक मेरी हो जाएगी, उसके बाद मैं इसका दूध पी लूंगा और फिर उसके दूध से अपने घर में ही मिठाइयां बनाकर खाऊंगा। हाँ, मजा आएगा। ये सोचकर शामू अपने आप ही खुश होने लगा। तभी अचानक एक भेड़िया जंगल से दौड़ता हुआ वहाँ आ गया और जमींदार की भेड़ और बकरियों को खूंखार नजरों से देखने लगा। शामू तुरंत उठकर खड़ा हो गया। ओह, हे भगवान, ये भेड़िया तो बड़ा ही खतरनाक लग रहा है। अब मैं इससे इन जानवरों को कैसे बचाऊं? क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? भेड़िया एक बकरी की ओर खाने के इरादे से आगे बढ़ने लगा। तभी शामू ने एक पत्थर उठाया और भेड़िए के सिर पर दे मारा। पत्थर सीधे भेड़िए के सिर पर लगा और उसके सिर से खून बहने लगा। भेड़िए ने खूंखार नजरों से शामू की ओर देखा और क्रोध भरी आवाज में मनुष्य की भाषा में बोला, मनुष्य, मैं कुछ दिनों से भूखा हूँ और मेरा भोजन ये है, और तुम मेरा भोजन मुझसे नहीं छीन सकते। भेड़िए के मुंह से मनुष्य की आवाज सुनकर शामू डर गया। तुम तो भेड़िया हो, तुम मनुष्य की आवाज में कैसे बात कर रहे हो? हैं? समझ लो कि मैं एक मायावी भेड़िया हूँ। जिस तरह तुम्हारा भोजन साग सब्जी होता है, उसी तरह हमारा भोजन यही होता है, और तुम्हें मेरा भोजन छीनने का कोई अधिकार नहीं है, समझे? ये सुनकर शामू चौंक गया। उसने हाथ जोड़कर भेड़िए की ओर देखा। देखो, मैं एक बहुत ही गरीब गड़रिया हूँ। तुम्हें जो ये जानवर दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब मेरे नहीं बल्कि जमींदार के हैं। अगर तुमने एक भी जानवर को खा लिया ना, तो जमींदार मुझे जान से मार देगा, और मैं इतना धनवान नहीं हूँ कि तुम कोई जानवर खा लो तो मैं उसके बदले में जमींदार को कोई दूसरा जानवर खरीद कर दे सकूं। समझो, मेरी मजबूरी समझो। ये सुनकर भेड़िया गहरी सोच में डूब गया। हाँ, लेकिन मैं तो इन्हीं जानवरों में से एक जानवर को खाऊंगा। तुम चाहो तो अपने हाथ से कोई एक बकरी या भेड़ मुझे दे दो। इसके बाद मैं चुपचाप चला जाऊंगा, समझ गए? ये सुनकर शामू भी गहरी सोच में डूब गया। देखो, ठीक है, लेकिन ये जानवर मेरे नहीं हैं, समझो। इसीलिए मैं अपनी मर्जी से नहीं दे सकता। मुझे इसके लिए जमींदार से पूछना पड़ेगा। मैं जमींदार से पूछ कर आता हूँ। लेकिन हाँ, तो तुम्हें वचन देना होगा कि तब तक तुम किसी भी भेड़ या बकरी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। जा जा, मैं वचन देता हूँ कि जब तक तू वापस लौट कर नहीं आता, मैं तेरी किसी भी भेड़ बकरी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि उल्टा उसकी सुरक्षा करूंगा। जा। भेड़िए की बात सुनकर शामू की जान में जान आ गई। वो दौड़ता हुआ जमींदार की हवेली जा पहुंचा और सारी घटना जमींदार को बता दी। जमींदार गहरी सोच में डूब गया।
हाँ, अब ये तो तुमने बहुत ही बड़ी दुविधा में डाल दिया श्यामू। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं फैसला कैसे करूं। मेरे लिए तो सभी जानवर कीमती हैं। मैं भला कैसे दे दूं, कैसे, क्या बताऊं। इतना कहकर जमींदार और भी गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर बाद वो बोला, अब ठीक है, अब जब नुकसान ही होना है तो फिर मतलब किया ही क्या जा सकता है। जाओ, जाकर भेड़िए की आंखों पर पट्टी बांध दो। वो भेड़िया बंद आंखों से जिस किसी भी पहली भेड़ या बकरी से टकराएगा वही तुम उसे दे देना। अब क्या किया जा सकता है, जाओ। शामू चुपचाप दोबारा जंगल में चला गया। उसने भेड़िए को सारी घटना बता दी। देखो, जमींदार जी ने एक बढ़िया उपाय निकाला है। मैं तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध दूंगा। तुम बंद आंखों से जिस जानवर का चुनाव करोगे वही जानवर तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है? भेड़िया मुस्कुराया। मुझे स्वीकार है, चलो पट्टी बांधो। श्यामू ने तुरंत भेड़िए की आंखों पर पट्टी बांध दी। भेड़िया धीमी रफ्तार से आगे बढ़ने लगा। तभी वो एक बकरी से टकरा गया। हाँ, चलो मेरी आंखों से पट्टी खोल दो। अब ये जानवर मेरा है। मुझे नहीं पता कि मैं किसी भेड़ से टकराया हूं या किसी बकरी से। खोलो। शामू ने तुरंत भेड़िए की आंखों से पट्टी खोल दी। लेकिन जिस जानवर से भेड़िया टकराया था वो वही लंगड़ी बकरी थी जिसका शामू बहुत ज्यादा ख्याल रखता था। शामू की आंखों से आंसू बहने लगे। भेड़िया तुरंत उस लकड़ी बकरी को मार कर खा गया। शामू को रोते हुए देखकर भेड़िया बोला, क्या हुआ? तू रो क्यों रहा है? ये जानवर तो जमींदार के है ना, तुझे क्या समस्या है, हैं? शामू रोते हुए बोला, अब मैं क्या बताऊं, मेरी किस्मत ही खराब है। तुमको पता है, ये बकरी जमींदार ने मुझे देने का वचन दिया था। मैंने सोचा था कि ग्रीष्म ऋतु तक ये लगड़ी वाली बकरी ये मुझे मिल जाएगी। फिर मैं इसका दूध पी लूंगा, इसकी मिठाइयाँ बनाऊंगा, इसको बड़े प्यार से रखूंगा। लेकिन अब तुम इसे खा लोगे तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। ये सुनकर मायावी भेड़िए को शामू पर बहुत ज्यादा दया आ गई। बस बस रोना बंद कर। देखो, अब जो हो गया सो हो गया, उसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह दे सकता हूँ। तुम इस बकरी की खाल को ले जाकर कहीं बेच दो। तुम्हारा कुछ ना कुछ फायदा हो जाएगा और तुम्हें कुछ ना कुछ धन मिल जाएगा। समझ गए? इतना कहकर मायावी भेड़िया दौड़ता हुआ जंगलों में गुम हो गया। निराश होकर लंगड़ी बकरी की खाल को अपने कंधे पर लटकाकर सारे जानवरों को जमींदार की हवेली में ले आया। लेकिन जैसे ही शामू जमींदार की हवेली पहुंचा, जमींदार ने शामू की ओर देखकर कहा, देखो श्यामू, अब बात ऐसी है भाई कि मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकता हूँ। मेरा एक उसूल है, जब भी किसी गड़रिये की वजह से मेरे किसी जानवर को नुकसान पहुंचता है तो मैं उसे काम से निकाल देता हूँ। अब तुम जा सकते हो, कल से काम पर मत आना, समझ गए? ये सुनकर शामू चौंक गया। हाँ, ऐसा अत्याचार मत कीजिए जमींदार जी। क्या 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 मैंने आपके जानवरों को नुकसान पहुंचाया था क्या? उल्टा तो मेरा ही नुकसान हुआ। आप जो बकरी मुझे देने वाले थे वही बकरी उस मायावी भेड़िए के किस्मत में आई तो आपका क्या नुकसान हुआ? नुकसान तो मेरा दुगना हो गया। मेरी बकरी भी गई, मेरी नौकरी भी चली गई, रोजगारी भी चली गई। जमींदार जी ऐसा ना करिए। चुप हो जा पहले तो। और सुन, मैं जानता हूं कि तूने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, लेकिन गड़रिया तो तुम ही थे ना, जिम्मेदारी तो तुम्हारी थी। तुम्हें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना था। अब हो सकता है कल तुम फिर जानवरों को लेकर जंगल में जाओ, वो भेड़िया दोबारा आ जाए और उस भेड़िए का कुछ नहीं कर सकते। वो बोले मुझे आज फिर से जानवर चाहिए। ऐसे करके तो सारे जानवर वो ले जाएगा। तुम जो कर सकते थे तुमने किया नहीं। भेड़िए का मुकाबला तो कर नहीं पाए और बात करते हो उसमें कि मेरी क्या गलती। चलो, जा सकते हो तुम, निकल जाओ यहाँ से। शामू निराश होकर जमींदार की हवेली से बाहर आ गया। शामू अपनी झोपड़ी में बैठकर गहरी सोच में डूब गया।
हे भगवान, अब मैं करूं तो करूं क्या? मेरे पास तो खाने को भी कुछ नहीं है। वैसे तो शाम के समय जमींदार की हवेली का रूखा सूखा जूठा भोजन मुझे मिल जाता था तो मेरा पेट भर जाता था, लेकिन आज तो वो भी नहीं मिला। एक काम करता हूँ, आज भूखे पेट ही सो जाता हूँ और कल सुबह इस खाल को बेचने के लिए किसी दूसरे नगर रवाना हो जाता हूँ। क्या करूं? शामू भूखे पेट ही सो गया। अगली सुबह शामू बकरी की खाल लेकर अपने गांव से निकल पड़ा। जंगलों से होता हुआ वो बहुत दूर निकल गया। दोपहर तक शामू एक नगर में पहुंचा। शामू नगर के बाजार में बकरी की खाल लेकर बैठ गया। ले लो, ये मस्त ताजी ताजी खाल, बकरी की खाल ले लो। भैया, ओ भैया, काका आप तो देख लो। ले लो। अब क्या करूं? भूख से मारे मेरा दम निकल रहा है। सोचा था कि बकरी की खाल अच्छे दामों पर बिक जाएगी, लेकिन कोई भी ग्राहक इसके पास ही नहीं आया। अरे बाप रे, क्या खाऊं? संध्या होते होते शामू निराश हो गया। तभी एक ग्राहक वहां आया। अरे भाई, ये बकरी की खाल क्या भाव दिए, कैसे बेच रहे हो? शामू खुश हो गया। हाँ, बेच रहा हूँ, इसी के लिए तो बैठा हूँ। हाँ, क्या भाव दिए ये बताओ, बेच तो रहे हो, मुझे भी पता है। अच्छा चलो ठीक है, देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ मैं क्या दूंगा। मैं तुम्हें इस बकरी के खाल के केवल 3 सिक्के दूंगा। स्वीकार हो तो बोलो, नहीं तो नमस्ते भैया। ये सुनकर शामू निराश हो गया। वो अपने मन में सोचने लगा। सोचा था कम से कम 50 या 100 सिक्के की तो बिकेगी, लेकिन इतने कम सिक्के? अब इसे बेचने के अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है। इतना सोचकर शामू बोला। हाँ ठीक है भैया, स्वीकार है, जो है वही दे दीजिए, लाइए। ग्राहक ने शामू को 3 सिक्के दे दिए और वहां से चला गया। शामू पास की एक दुकान पर चला गया। उसने वहां से कुछ दाल रोटी ली और खाने लगा। पेट भरकर खाना खाने के बाद शामू दुकान के मालिक के पास जाकर बोला। कितने हुए मालिक? 2 सिक्के दे दो भाई, लाओ। शामू ने 2 सिक्के दुकान वाले को दे दिए। शामू कुछ दूर आगे जाकर खुद से बोला। पेट तो भर गया, लेकिन अब यहाँ ठहरूं कहाँ? यहाँ तो बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। अगर रात ठहरने का कोई स्थान नहीं मिला, मैं तो ठंड से ठिठुर जाऊंगा। तभी शामू के कानों में एक आवाज टकराई। हरिओम हरिओम हरिओम, भगवान के नाम पे कुछ दे दे बच्चा, भगवान के नाम पे कुछ दे दे, भगवान के नाम पे कुछ तो दे दे बच्चा। इधर उधर क्या देख रहा है? शामू ने सामने देखा। वहां एक साधु खड़ा था जो शामू की ओर रहस्यमयी अंदाज में देख रहा था। शामू ने अपनी जेब टटोली। उसके पास केवल 1 सिक्का बचा था। साधु महाराज, मेरे पास तो केवल 1 ही सिक्का है। लीजिए। इतना कहकर शामू ने अपनी जेब से 1 सिक्का निकालकर साधु की ओर बढ़ा दिया। साधु ने सिक्का ले लिया और रहस्यमयी अंदाज में शामू की ओर देखा। मैं जानता हूं कि तेरे पास 1 ही सिक्का था। मुझे सिक्के की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो केवल तेरे लिए एक परीक्षा थी। लेकिन हाँ, मैं ये सिक्का तुझे वापस नहीं दूंगा। इसके बदले मैं तुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज दूंगा। इतना कहकर साधु ने अपनी झोली से मिट्टी निकाली। उसने मिट्टी शामू की ओर बढ़ाई। ये ले, ये मिट्टी है, इसको ले ले। ये जीवन में तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आएगी। रख ले इसको। ये सुनकर शामू चौंक गया। साधु महाराज, ये मिट्टी? ये तो साधारण मिट्टी है। भला मिट्टी मेरे जीवन में क्या काम आ सकती है? वैसे ही तो सारा जीवन मिट्टी में मिल रहा है। आप और मिट्टी दे रहे हैं, क्या करूं मैं इस मिट्टी का? बच्चा, ये कोई साधारण मिट्टी नहीं है, बल्कि एक जादुई मिट्टी है। इस मिट्टी से तू किसी भी बड़े से बड़े राक्षस, पिशाच या फिर जादूगर को खत्म कर सकता है। ये एक पवित्र मिट्टी है। जैसे ही इस पवित्र मिट्टी का अंश उनके शरीर के किसी भी हिस्से में स्पर्श करेगा, वो झेल नहीं पाएंगे और जलकर राख हो जाएंगे।
अब ये सब तो ठीक है साधु महाराज, मतलब पिशाच, जादूगर, चुड़ैल, इन सब के बारे में मैंने बचपन में कहानियां सुनी है, लेकिन भला आप भी क्या बात करते हैं। वास्तविकता में कहाँ राक्षस होता है और कहाँ पिशाच। अब मैं ये मिट्टी लेके कहाँ घूमूंगा, क्या। तेरी बातें भी बड़ी मजाकियां हैं। बच्चे, ये दुनिया है, यहां सब होते हैं और तेरी तकदीर बहुत ही ज्यादा बुलंद है। अगर तू चाहता है कि तू गरीबी से बाहर निकल आए और तेरी किस्मत बुलंद हो जाए तो आगे बढ़ते रह, किसी एक नगर में मत रुक। एक ना एक दिन तू अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएगा। समझ गया बच्चे? इतना कहकर साधु वहां से चला गया। शामू एक खाली मकान के सामने टेक लगाकर बैठ गया। हाँ, साधु महाराज की बातों में जरूर कोई न कोई गहराई छिपी हुई है। राक्षस, पिशाच, जादूगर, ठीक है। अब मैं किसी भी नगर में नहीं रहूंगा, हमेशा आगे बढ़ता रहूंगा जब तक कि मुझे मेरी मंजिल नहीं मिल जाती। शामू पूरी रात ठंड में वहीं बैठा रहा। अगली सुबह शामू उठा और नगर के आगे की ओर बढ़ गया। समय ऐसे ही बीतता चला गया। शामू को आगे बढ़ते हुए कई हफ्ते और कई महीने बीत गए। एक दिन शामू घने जंगल में थका हारा बैठा था। वहाँ हल्की हल्की बर्फ जमी हुई थी। शामू कांपते हुए अपने आप से बोला, ओह, बाप रे। ओह, ओह, साधु महाराज की बातों में आकर मैं आगे तो बढ़ता जा रहा हूँ, लेकिन मुझे मेरी मंजिल कब मिलेगी ये नहीं पता। अब तो शरीर भी मेरा साथ छोड़ रहा है। लगता है कि किसी बर्फीले जंगल में आ गया हूँ। पता नहीं मेरी मंजिल मुझे कभी मिल भी पाएगी या फिर नहीं। इतना कहकर शामू एक चट्टान पर बैठ गया। तभी शामू के कानों में एक भेड़िए की गुर्राहट टकराई। शामू चौंक गया। अगले ही पल झाड़ियों से एक भेड़िया उछलता हुआ निकलकर शामू को घूरने लगा। भेड़िए को देखकर शामू बुरी तरह चौंक गया। अरे, ओ, तुम तो वही भेड़िया हो ना, हैं? शामू को देखकर भेड़िया भी चौंक गया। उसकी आंखों में चमक आ गई। हाँ, और तुम तो वही गड़रिए हो जिसकी लंगड़ी बकरी मैंने खाई थी। ये हमारी दूसरी मुलाकात है। हाँ 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 हाँ, जब तुम पहली बार मुझे मिले थे उस दिन के बाद से मेरी किस्मत बदल गई। ओह, अच्छा, क्या तुम धनवान बन गए? अरे क्या खाक धनवान बन गया। गरीब तो पहले ही था और तुम्हारी वजह से मेरा काम भी चला गया। और जब से मैं मारा मारा जंगलों में फिर रहा हूँ। तुम्हारे साथ जो हुआ बहुत ही बुरा हुआ मित्र, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारे दुख के दिन अब दूर हो गए। मैंने ही तुम्हारी लंगड़ी बकरी खाकर तुम्हारी ये हालत की है ना, लेकिन अब मैं ही सब कुछ ठीक करूंगा, चिंता मत करो। अच्छा, और वो कैसे? भेड़िया शामू को अपने साथ लेकर आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद वो एक गुफा के अंदर पहुंचा। हाँ, चलो इस गुफा की जमीन को खोदो। शामू ने अपने हाथों से गुफा की जमीन खोदनी शुरू कर दी। कुछ देर बाद शामू को एक छोटा सा सुनहरा बक्सा मिला। हाँ, अब इस बक्से को खोलो। जैसे ही शामू ने बक्सा खोला, उसकी आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं। वो पूरा बक्सा बहुत ही कीमती हीरों से भरा हुआ था। अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत ही कीमती हीरे हैं। मुझे नहीं लगता कि इतने ज्यादा हीरे किसी भी धनवान व्यक्ति के पास होंगे। अगर ये हीरे मुझे मिल जाएं, तो मैं तो बहुत ही ज्यादा धनवान बन जाऊंगा। मेरे मित्र, ये हीरे तुम्हें ही मिले हैं, तो ये हीरे तुम्हारे हैं। लेकिन हाँ, इस बक्से को तुम तभी ले जा सकते हो जब तुम पीछे नहीं मुड़ोगे, समझ गए? ये सुनकर शामू चौंक गया। हैं? नहीं 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 नहीं, मैं कुछ नहीं समझा। मतलब पीछे नहीं मुड़ोगे? मतलब अब तुम वापस नहीं जा सकते, तुम्हें आगे ही बढ़ना होगा। अगर तुम्हें ये शर्त मंजूर है तो ही तुम इस बक्से को ले जा सकते हो। ओह, ठीक है। वैसे भी पीछे जाकर मैं क्या ही करूंगा। मैं आगे ही बढ़ूंगा। ठीक है।
शामू ने वो बक्सा उठा लिया और गुफा के अंदर निकलकर आगे की ओर बढ़ गया। शामू लगातार चलता रहा। उसे आगे बढ़ते हुए कई हफ्ते और कई महीने बीत गए। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, जंगल में बर्फ और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। कुछ दिन बाद शामू एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां पूरा जंगल बर्फ से ढका हुआ था। शामू वहीं बैठ गया। ओह, बाप रे बाप! ओह, मुझे तो आगे का रास्ता ही नजर नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूं? ओह। तभी एक घुड़सवार वहां से गुजरा। उसने शामू की ओर देखकर कहा, ओह, अरे भाई, आगे कहाँ जा रहे हो? आगे तो बर्फ के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। ये सुनकर शामू चौंक गया। हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? सुनो, मैं एक व्यापारी हूँ। मैं अपने काफिले के साथ कुछ समय के लिए इस बर्फीले स्थान पर आता हूँ और जड़ी बूटियां तोड़ता हूँ। आज मेरी आंख देर से खुली और मेरा काफिला आगे निकल गया, इसीलिए मैं घोड़े पर बैठकर जल्दी जल्दी यहाँ से निकल रहा हूँ। देखो, मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ, यहाँ से आगे मत जाओ। आगे 6 महीने तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई देगी। आगे का रास्ता तुम तभी तय कर सकते हो जब ग्रीष्म ऋतु आएगी, परंतु तुम इतने समय तक इस स्थान पर नहीं ठहर सकते। ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, अरे, और तुम उसे झेल नहीं पाओगे। चलो भाई, मैं तो चला। बाप रे बाप! इतना कहकर वो घुड़सवार वहां से चला गया। शामू गहरी सोच में डूब गया। उस मायावी भेड़िए ने हीरे से भरा हुआ संदूक तो पकड़ा दिया, लेकिन ऐसे हीरों से भरा संदूक मेरे किस काम का? आगे तो सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। आगे कौन सा नगर है ये भी नहीं पता। शामू कुछ देर बैठा रहा। खैर, जो भी हो, मुझे तो आगे ही बढ़ते रहना होगा। चलो भाई। इतना कहकर शामू आगे की ओर बढ़ने लगा। कुछ देर बाद शामू को भयंकर भूख और प्यास लगने लगी। वो इधर उधर देखने लगा। तभी उसे दूर बर्फीले स्थान पर एक झोपड़ी बनी हुई दिखाई दी। हाँ, जरूर इस झोपड़ी में कोई रहता होगा। एक काम करता हूँ, झोपड़ी में जाकर मदद मांगता हूँ। हो सकता है वहां कुछ खाने को मिल जाए और कुछ दिन आराम करने को भी मिल जाए। हाँ। इतना कहकर शामू उस झोपड़ी के पास गया और दरवाजा खटखटाने लगा। कुछ देर बाद एक बहुत ही सुंदर लड़की ने झोपड़ी का दरवाजा खोला। कौन हो तुम? नमस्ते। देखिए, मैं एक यात्री हूँ, मतलब एक मुसाफिर। क्या मुझे कुछ खाने पीने को मिल सकता है? बदले में मैं तुम्हें धन दे दूंगा, और अगर मुझे यहाँ कुछ महीने आराम करने को मिल जाए तो और अच्छा होगा। सुंदर लड़की के चेहरे पर दहशत उतर आई। मेरा नाम सुकन्या है। मैं इसी झोपड़ी में रहती हूँ। मेरी सलाह मानो तो तुम यहाँ से चले जाओ। तुम नहीं जानते कि यहाँ बहुत ज्यादा खतरा है। अगर तुम यहाँ और रुके तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। सुकन्या के चेहरे पर डर देखकर शामू चौंक गया। ऐसा क्यों बोल रही हो? मुझे तो यहाँ बर्फ के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, तुम्हारी झोपड़ी जरूर बनी हुई है। सुकन्या ने इधर उधर देखा और शामू को अंदर बुला लिया। झोपड़ी के अंदर आग जल रही थी। शामू तुरंत आग के पास बैठ गया। अरे, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? सुकन्या रोने लगी। देखो, ये झोपड़ी मेरी नहीं है। ये एक बूढ़ी जादूगरनी की है। उसने मुझे यहाँ कैद कर रखा है। उसके आने का समय होने वाला है। कुछ दिनों बाद वो मुझे जान से मारकर खा लेगी, और ऐसा करने से उसे लंबी आयु मिलती है। वो न जाने कितने वर्षों से जीवित है। ये सुनकर शामू चौंक गया। ओह, तो तुम्हारा घर कहाँ है? सुकन्या और जोर जोर से रोने लगी। मैं बहुत दूर के गांव की रहने वाली हूँ। मैं एक अनाथ लड़की थी। एक दिन मैं जंगल में फूल तोड़ने गई थी। मुझे वहां एक बूढ़ी औरत मिली और मुझे अपने घर चलने को कहने लगी। अगले ही पल मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को यहाँ पाया। बाद में मुझे पता चला कि वो एक बूढ़ी जादूगरनी है जो अक्सर लड़कियों का अपहरण करती है। मैंने यहाँ से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं चाहकर भी नहीं निकल पाती। थोड़ी दूर भागती हूँ और फिर बेहोश हो जाती हूँ। मेरी आंख फिर यही खुलती है। तभी वहां विचित्र आवाजें आने लगी। सुकन्या डर गई।
जब भी वो जादूगरनी आती है, ये इलाका विचित्र आवाजों से गूंज उठता है। तुम चले जाओ, लेकिन अब तुम्हारा जाना भी बेकार है। तुम कहीं भी छुप जाओ, अगर उस जादूगरनी की नजर तुम पर पड़ गई तो वो तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगी। अगले ही पल झोपड़ी का दरवाजा खुला। एक बूढ़ी औरत जो देखने में बहुत ही भयानक थी अंदर आ गई। उसने शामू को देखा और क्रोधित हो गई। कौन है तू? मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है। तुम जादूगरनी हो, और आखिर तुमने इस सुंदर लड़की को कैद करके क्यों रखा है? मैं कहता हूँ छोड़ दो इसे। बूढ़ी जादूगरनी जोर से हंसी। तू नहीं जानता कि मैं कितनी शक्तिशाली जादूगरनी हूँ। अच्छा है कि तू यहाँ आ गया। अब मैं तुझे किसी पक्षी या जानवर में बदल दूंगी और तुझे अपना गुलाम बना लूंगी। इतना कहकर जादूगरनी मंत्र पढ़ने लगी। अब तो तुम्हारा बचना बहुत मुश्किल है। तभी शामू को कुछ याद आया। वो मन ही मन बड़बड़ाया। मुझे याद आ गया। साधु महाराज ने मुझे जादुई मिट्टी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर ये मिट्टी किसी भी जादूगरनी, पिशाच या राक्षस पर फेंकी जाए तो वो उसकी पवित्रता सहन नहीं कर पाएगा। शामू ने तुरंत अपनी जेब से वो मिट्टी निकाली। उसने वो मिट्टी जादूगरनी के ऊपर फेंक दी। अगले ही पल जादूगरनी तड़पने लगी। मूर्ख, ये तूने मेरे ऊपर क्या फेंका है? मेरे शरीर में जलन हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा शरीर जल रहा हो। अगले ही पल जादूगरनी के शरीर में आग लग गई और वो जलकर राख हो गई। ये देखकर सुकन्या स्तब्ध रह गई। वो दौड़ती हुई शामू के गले लग गई। तुम्हारी वजह से मैं उस जादूगरनी से मुक्त हो गई। तभी वहाँ दौड़ता हुआ वही मायावी भेड़िया आ गया। मायावी भेड़िया शामू की ओर देखकर बोला, अरे वाह मित्र, तुमने तो कमाल कर दिया। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों के बीच वही भेड़िया एक राजा में परिवर्तित हो गया। मायावी भेड़िए को राजा में बदलते देखकर शामू चौंक गया। अरे तुम राजा में कैसे परिवर्तित हो गए? उसी क्षण रंग बिरंगी किरणों के साथ वही साधु महाराज वहाँ प्रकट हो गए, जिन्होंने शामू को जादुई मिट्टी दी थी। इसके भेड़िए में बदलने का रहस्य मैं तुम्हें बताऊंगा। दरअसल ये पहले एक राजा था, लेकिन बहुत ही अत्याचारी राजा था। ये अपनी प्रजा पर अत्याचार करता था। बहुत अधिक व्यर्थ के कर लगाकर उनका खून चूसता था। एक बार मैंने ऐसा ना करने की और सुधर जाने की चेतावनी दी थी इसे, लेकिन इसने मेरा अपमान कर दिया। गुस्से में आकर मैंने इसे श्राप दिया और कहा कि तू राजा होकर प्रजा का खून चूसता है, अब तू सच में भेड़िया बन जाएगा और तेरा भोजन खून और मांस होगा। मेरे श्राप से यह भेड़िया बन गया और फिर रोने लगा। बहुत विनती की, मिन्नतें मांगी, क्षमा मांगी। अब हमें भी दया आ गई, तो हमने इससे कहा कि जिस दिन नियति तुझे किसी मनुष्य से 2 बार मिलाएगी, समझ लेना कि तेरा श्राप टूटने वाला है, और जिस मनुष्य से तू दूसरी बार मिलेगा वही इस इलाके में रहने वाली जादूगरनी का अंत करेगा। साधु महाराज ने शामू की ओर देखा। जब तू इसे नगर में पहली बार मिला था, तभी मैंने पहचान लिया था कि तू इस मायावी भेड़िए से मिल चुका है। मुझे विश्वास था कि नियति तुझे दोबारा मिलाएगी, और नियति ने वही किया। इसीलिए मैंने तुझे जादुई मिट्टी दी थी। और जो गुफा में मैंने तुम्हें हीरो से भरा बक्सा दिया था, वो मेरा ही खजाना था। मुझे पता था कि आगे जादूगरनी की झोपड़ी है, इसीलिए मैंने तुम्हारे सामने पीछे ना जाने की शर्त रखी थी। मुझे पूरा विश्वास था कि तुम उस जादूगरनी का अंत कर दोगे। साधु महाराज ने राजा की ओर देखा। तो राजा, अब अन्याय मत करना, और हाँ, इस युवक को ढेर सारा सम्मान और इनाम देना। हरिओम हरिओम हरिओम। इतना कहकर साधु महाराज रंग बिरंगी किरणों के साथ वहाँ से गायब हो गए। हाँ मेरे मित्र, आज से तुम मेरे सच्चे मित्र हो। ये हीरो से भरा बक्सा तुम्हारा ही है, और मैं तुम्हें और भी इनाम दूंगा। चलो मेरे मित्र, आओ।
इतना कहकर राजा शामू और सुकन्या को अपने नगर ले गया। राजा ने महल में शामू का भव्य स्वागत किया। शामू को पूरे सम्मान के साथ ढेर सारा धन और उपहार दिए। कुछ दिनों बाद शामू ने सुकन्या से विवाह कर लिया। शामू ने राजा के नगर में ही एक आलीशान हवेली बनवाई। शामू और सुकन्या वहाँ सुखी जीवन जीने लगे। ये कहानी सिखाती है कि दया, साहस और सच्चे मन से किया गया कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो मनुष्य अन्याय के सामने झुकता नहीं और सही समय पर सही निर्णय लेता है, नियति स्वयं उसका मार्ग प्रशस्त करती है।